हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को जानने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्लास को जानने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। बहुत हमारे भाई, हमारे फ्रेंड कंफ्यूज रहते हैं कि हमको लिखना क्या है, हमको याद क्या करना चाहिए। इतना प्रश्न अ, क ख ग घ अंग च छ ज झ इतना आएगा। इतना में से उन लोगों का दिमाग कंफ्यूज रहता है कि हम किस पर लिखें। आखिरी में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का ही उत्तर देना है हमको। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट खंड ब में हम एक से दो, या तो मेवाड़ मुकुट याद कर लें, या तो अपने कुशीनगर गोरखपुर वाले जितने भी हमारे भाई हैं, तो सब यूनिवर्सिटी का दिया रहता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी का मतलब पूछेगा। तो इतना में से आप लोग दो को बस याद कर लीजिए। तो दो में से किसी एक का आप लोग को लिखना आ जाएगा। आज हमारे पास हम्म, अवतार की क्वेश्चन बैंक है। आज इसी में हम आप लोग को बताएंगे। इसमें दिया हुआ है गोरखपुर मुरादाबाद मातृभूमि के लिए। गोरखपुर मुरादाबाद शारजहां लखीमपुर खीरी मैनपुरी मुजफ्फरनगर जिलों के लिए इतना प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है। अथवा करके मतलब कोई भी इसमें से प्रश्न आता है आप लोग के पेपर में, तो बस उसे लिखना है आप लोग को। जैसे कि मान लीजिए इस पेपर में यहाँ पे दिया हुआ है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चित्रण कीजिए। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के बलिदान सर्ग का कथन लिखिए। तो आपको केवल ये लिख देना है, नहीं तो नंबर 2 लिख देना है। तो आप लोग को हेडिंग देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर ऊपर आप लोग को लिख लेना है खंड ब। ठीक है। अब इसमें आप लोग को बलिदान पे सर्ग याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे तृतीया सर्ग बलिदान पे सर्ग दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख देना है तृतीया सर्ग बलिदान। ठीक। और उसके बाद से लिखना है, इस सर्ग का आरंभ चंद्रशेखर आजाद और उनके मित्र रुद्र के मध्य हो रहे वार्तालाप से आरंभ होता है। वे दोनों इस समय सातार नदी के किनारे बैठे हुए हैं। आजाद चिंता मग्न होकर रुद्र से कहते हैं कि आखिर हमारी पावन भूमि कब तक गुलाम रहेगी। ठीक है। तब रुद्र उन्हें समझाते हैं कि हमारे काफी मित्र पकड़े गए हैं, कहीं तुम भी अत्याचारी अंग्रेजों की गिरफ्त में न आ जाओ। इस समय तुम रख स्वयं को बचाए रखना चाहिए और संगठन की संक्रिया से दूर बनाकर रहो। शक्ति संचय करके अकस्मात की विस्फोट करना उचित होगा। इससे अंग्रेज दहल उठेंगे। आजाद गंभीर होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। ठीक है। आजाद उनकी बातों को सुनकर अधीर हो गए। सूर्य की लालिमा में गुस्से से उनका मुख और भी लाल हो गया। वे कहने लगे, अंग्रेजों ने अब तक हमें पीड़ा ही दी है। मैं अंग्रेजों का शासन समाप्त करके ही रहूंगा। ठीक है। मैं अंग्रेजों की शासन को समाप्त करके ही रहूंगा। तो ये चीज, ये पैराग्राफ बलिदान जो है, ये आप लोग को याद कर लेना है। एक ये हो गया। तीसरा सर्ग बलिदान है। ठीक। दूसरा, मातृभूमि के लिए आप लोग खंड काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग को ये चीज आप लोग को याद करना है, प्रश्न नंबर 2 को। ठीक। उसके बाद से मातृभूमि जो है, मातृभूमि ये जो दिया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखिए, चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न है। तब चरित्र चित्रण पे आधारित प्रश्न एक पूछ दिया गया है आपके। यहाँ पे देखिए, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए।
तो चरित्र चित्रण, या पूछ सकता है मातृभूमि के लिए खंड खंड काव्य के मुख्य पात्र का चित्रांकन कीजिए, या पूछ सकता है पात्र की चित्रांगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को याद करना है। उत्तर में आप लोग को डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को केंद्र में रहकर लिखा गया है। वे इन खंड काव्य के नायक हैं। उनके चरित्र की प्रमुख अनुकरणीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ऐसे आप लोग को हेडिंग डालना है, उनके चरित्र पर मतलब चित्रण करना है, चरित्र चित्रण करना है। तो प्रभावशाली व्यक्ति थे, महान, क्रांतिकारी और साहसी एवं निर्भीक, ये सब हेडिंग रहेंगे जो आप लोग लिख देंगे। तो इसमें देखिए आप लोग को पूरा का पूरा कितना नंबर मिलने वाला है, 3 नंबर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग को 3 नंबर मिलेगा। ऐसे ही आप लोग मेवाड़ मुकुट एक याद कर लीजिएगा, मेवाड़ मुकुट में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रश्न नंबर 5 भी समझा दिए हम, जो हमारे अंदर थी वो मैं आप लोग के सामने बतला दिए। तो ये चीज हम लोग को याद करना बहुत ही जरूरी होगा, तब जाके हम लोग को 3 नंबर इसमें से मिलने वाला है। उसके बाद से हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे इम्पोर्टेंट लेखकों के जीवन परिचय, कवियों के जीवन परिचय, और हिंदी के कुछ, संस्कृत के प्रश्न उत्तर कुछ बतलाएंगे। निबंध भी 2 बतला चुके हैं जो इम्पोर्टेंट 2024 की होने वाली है। तो हमारे चैनल पे जाके UP 57 मैथ्स क्लासेस पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।